चलो बेटा, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है बेटा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मतलब क्या बेटा, जैसे सवाल दिया हुआ है ये वाला 13/3125 के कह रहा है इसमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना। हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी लंबा आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के ही आपको ये बताना है कि जो इसके दशमलव प्रसार होंगे वो शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फैक्टर जो उसका होता है जब संख्या 13/3125 है, तो जो हर है इसका ऊपर वाला छोड़ दो अंश को, नीचे वाला हर जो है इसका हम फैक्टर निकाल देंगे। हमने 3125 के फैक्टर निकाले तो हमारा 5 5 5 5 5 टाइम्स 5 आ गया। तो ऐसे लिख दो या फिर इसको किसमें पावर के रूप में लिख दो, इस टाइप से, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपने इनके फैक्टर निकाल दिए। फैक्टर निकालने के बाद में हमें थोड़ी सी हिंदी लिखनी होती है। वो क्या है, यह है कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q ब्रैकेट में जहां P और Q सहभाज्य हैं में यह Q के अभाज्य गुणनखंडन 2n और 5n के रूप का होता है, जहां n और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब क्या, ये 3125 है, इसके जो फैक्टर्स अगर आप किस में आ जाते हैं 2m, किस में आते हैं 2n और 5m, इसके रूप में आ जाते हैं, तो इसके पूरी संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अगर नहीं आते हैं इनके रूप में तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो हमने देखा कि 3125 जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 5 में है, क्योंकि यह गुणनखंड 5m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बात ये आती है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा ये 2n और 5n के रूप का है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन है। तो बेटा कोई भी दिमाग में चलो, जैसे 3125 है, कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे कि हो गया 4 हो गया, ठीक है, आपने इसके फैक्टर निकाले। जब फैक्टर निकालोगे तो इसके हो जाएगा 2 2 4 और 2 1 2। तो इसके फैक्टर जो आए हैं वो आए हैं 2 into 2, ठीक है। अब फैक्टर निकालते हैं हम किसका, 14 का। तो 14 के जो फैक्टर निकालोगे 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो जो 14 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 into 7 आए हैं। तो बात करते हैं इसका, ठीक है। तो कोई सा भी आपके पास नंबर है जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो, या तो वो क्या होगा, खाली 2 होगा, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, कितनी पावर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। 2 या फिर तो क्या हो जाना चाहिए आपका 5। आपने अभी निकाले थे फैक्टर इसके 5, या तो 2 के फैक्टर हो गए, सारे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 5 के हो गए, या फिर दोनों के हो गए, 2 के भी और 5 के भी। जैसे मैंने दे दिया 10, अब 10 के जो फैक्टर आएंगे ये कितना हो जाएगा 2 into 5। 10 के फैक्टर हो गए 2 into 5 हो गए। तो बेटा या तो इस टाइप में हो गए 2 और 5 हो गए, या खाली 2 हो गए या फिर 5 हो गए। तो क्या होगा कि वो 2n और 5n के रूप के होंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे कि ये है 2 into 7, तो ये इसके रूप के नहीं होंगे। क्यों, हमारी कंडीशन है यार खाली 2 होता या खाली क्या होता 5 होता, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें क्या आ चुका है आपका 7 आ चुका है। तो कोई सा भी ऐसा फैक्टर, कोई सा भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हो उसमें या तो खाली 2 के फैक्टर हो, या खाली 5 के फैक्टर हो, या दोनों के होंगे 2 के और 5 के। लेकिन इनके अलावा कोई और नई नंबर होना चाहिए, 7 6 3 वो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमने इसके फैक्टर निकाले थे 3125 के, वो कितना है 5 की पावर 5, और इसलिए क्या होगा ये 5m के रूप का होगा। जब ये 5m के रूप का हो गया तो जो दशमलव जो प्रसार है इसका वो आपका शांत हो गया, ठीक है। चलो कॉपी करो इसे। चलो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो 3 है आपका 64/455, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये भी क्या है, इसका शांत है, इसका दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवृत्ति है। तो देखो हमने क्या करा, 4 5 5 के सबसे पहले फैक्टर निकाले। फैक्टर आप निकाल सकते हो आसानी से।
5 से करेंगे 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, और फिर से 30 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आए हैं वो है 5 7 13, आपने इसको लिख दिया। फिर वही है आपकी थोड़ी सी हिंदी लिखनी है आपको, तो आपने लिखा हम जानते हैं कि किसी परिमेशन के पी अपॉन क्यू जहाँ पी और क्यू सहवाच्य है में यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंडन 2n और 5m के रूप का होता है जहाँ n और m निरंतर पूर्णांक है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है बेटा, तो यह जहाँ n और m निरंतर पूर्णांक है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आपने क्या करा 4 5 5 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल करके ये लिख दिया आपने 5 7 13। लिखने के बाद में आपने यह लिखा क्योंकि ये गुणनखंडन 2n और 5m के रूप का नहीं है अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों? ठीक है, तो अशांत आवर्ती होगा कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं इसके हर वाले के नीचे वाले के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो या तो क्या आना चाहिए 2 के रूप में होने चाहिए, 2 के कितने आ जाए, या फिर 5 5 के होने चाहिए, 5 5 के कितने आ जाए, या फिर 2 और प्लस दोनों आ जाने चाहिए, दोनों का जो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। आपने यहाँ पर देखा देखो 5 तो है लेकिन 5 के साथ में 7 भी आ गया और 13 भी आ गया है, इसलिए ये आपका 2n और 5m के रूप में नहीं है। अगर यहाँ पर होता है फैक्टर होता है 2 की पावर 2 मतलब क्या 2 into 2 और मान चलो 5 भी होता तब भी आपका ये क्या हो जाता है शांत आवर्ती। क्यों? हमें जो चीज चाहिए वो है कि 2 के फैक्टर हो में 5 के फैक्टर हो में या दोनों के फैक्टर हो में। यहाँ पर 2 का फैक्टर भी है 5 का फैक्टर भी है, दोनों फैक्टर हैं तो दोनों 2n और 5 के रूप का है। चलो बेटा अब इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये कह रहा है 64/455। तो हम इसका देखेंगे कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो हमने पहले की तरह प्रोसेस किया कि 455 के हमने क्या निकाले फैक्टर निकाले। फैक्टर आप आसानी से आते होंगे जैसे कि 455 है और आपने इसके फैक्टर निकाले। 5 से करा 91 आ गया, फिर 7 से करा 13 आ गया और 13 से इसको डिवाइड करा तो 1 आ गया। तो इसके फैक्टर आ गए 5 7 13 आपने लिख दिया। फिर दोबारा हम वही हिंदी लिखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी परिमेशन क्या पी अपॉन क्यू जहां पी और क्यू सहवाच्य हैं में यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंडन 2n और 5n के रूप का होता है जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आपने यहाँ पर देखा 455 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल 5 7 13 है क्योंकि यह गुणनखंडन जो है आपका ये वाला जो आया 5 7 13 ये 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब बच्चे फिर दोबारा आते हैं कि हम यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2n और 5m कैसे है। तो क्या होता है बेटा मैंने बताया 2 या फिर 5, इसका मतलब है कि जो भी आप फैक्टर निकाल लो जिस नंबर का फैक्टर निकाल लो उसके फैक्टर में या तो 2 2 रहना चाहिए मतलब 2 2 खाली हो या फिर 5 5 रहना चाहिए कि 5 5 के फैक्टर हो या फिर इन दोनों के फैक्टर होने चाहिए, इनके अलावा किसी और का फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी बताया था 2 आपने ले लिया पर 15, इसके आपने फैक्टर निकाले 3 5 या 15 5 1 या 5, तो इसकी जो फैक्टर है वो है 3 और 5। तो इसमें भी क्या आ गया 5 है और 3 है। तो हमें शर्त यही है कि या तो फैक्टर 2 होने चाहिए या फिर फैक्टर 5, कोई और नहीं आना चाहिए। तो इसमें भी कितना आ गया यहाँ पर 3, 5 तो है 5 के साथ में 3 है, इसलिए इसके जो फैक्टर है वो भी इसके रूप में नहीं होंगे। अब जैसे कि आपने 8 ले लिया, अब 8 के फैक्टर निकालोगे तो ये इसका आ जाएगा 2 2 2, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आ रही है वो है 2 की पावर 3 आ रही है, मतलब 2 2 के फैक्टर हैं। तो यही है कि अगर 2 2 के फैक्टरों में या फिर 5 5 के फैक्टरों में या इन दोनों के फैक्टरों में, इनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी फैक्टर आ जाता है दिमाग में से यही रख लो, इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो उसका जो रूप है वो 2n और 5m के रूप का नहीं होगा और वह आपका अशांत आवर्ती होगा। सिर्फ नहीं दिमाग रख लो कि या तो 2 होना चाहिए या 5, इनके अलावा जो भी आएगा वो आपका अशांत आवर्ती में पहुंच जाएगा और इसके रूप का नहीं होगा।
खाली 2 2 होगा तब भी इसके रूप का है, 5 5 होगा तब भी इसका रूप का है, लेकिन कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो बेटा।